नमस्कार दोस्तों, इम्प्रेस ऑन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे भारत रत्न से संबंधित जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। चाहे एग्जाम एसएससी सीजीएल का हो, चाहे एग्जाम आपका एचएसएससी का हो या कोई फिर एचएससी संबंधित सीटेट की परीक्षा हो, इससे संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। और रही बात दूसरी, एक भारत रत्न पढ़ने की बात एक अलग है कि आपने जो मेन है वो पढ़ लिए, वहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, लेकिन जितने आप उनको गहराई से पढ़ेंगे, जितना उनको डीपली पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। और उनसे संबंधित जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी बात को लेकर के मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत रत्न से संबंधित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत रत्न जो है ये भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर पूछा जाए कि भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है, तो दूसरे की अगर बात की जाए तो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होता है पद्म विभूषण। थर्ड अगर बात की जाए तो थर्ड होता है पद्म भूषण। और फोर्थ की अगर बात की जाए तो फोर्थ होता है पद्म श्री। अब यहां पर ये 4 आपके सर्वोच्च पुरस्कार हैं, लेकिन इनमें सबसे सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएगा भारत का, वो हो जाएगा भारत रत्न। अब क्वेश्चन ये आता है कई बार कि भारत रत्न जो है ये एक पुरस्कार है या उपाधि है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अनुच्छेद 18 के अंदर। अनुच्छेद 18 में क्या लिखा हुआ है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया, कि जो राजा महाराजाओं के द्वारा पहले उपाधि दी जाती थी, जैसे राजा मोहन राय को राजा की उपाधि, अकबर को अकबर द्वितीय की उपाधि, या इस प्रकार के जो छोटे मोटे आप कह सकते हैं जो राजा महाराजा होते थे अपने रियासतों के, उन राजाओं को अच्छे कार्य करने के कारण उपाधि दी जाती थी। तो वहां पर उन उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। और आज के समय में केवल आप कह सकते हैं 2 ही क्षेत्र में उपाधि दी जाती हैं। एक आप बोल सकते हैं सेना के अंदर और एक बोल सकते हैं आप शिक्षा के अंदर। इन 2 क्षेत्रों में आप कह सकते हैं उपाधि दी जाती है। अगर किसी दूसरे देश के द्वारा कोई उपाधि दी जाती है भारत के किसी भी व्यक्ति को, तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति से पूछना होगा। तो यहां पर क्वेश्चन क्या उठता है कि जो ये भारत रत्न है, ये पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, ये उपाधि नहीं है, ये क्या है, पुरस्कार है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद बात आती है कि यहां पर जो भारत रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई। अब यहां पर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि भारत रत्न जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को आप कह सकते हैं भारत रत्न की शुरुआत हुई। इस भारत रत्न की जब शुरुआत हुई तो ये कला, साहित्य, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों के साथ हुई थी। यानी कला, साहित्य, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में दिए जाना शुरू किया गया था। लेकिन बाद में दिसंबर 2011 में इसमें मानव प्रयास, मानव के जो भी प्रयास हैं वो किसी से संबंधित हो सकते हैं, वो सामाजिक सेवा संबंधित हो सकते हैं, खेल से संबंधित हो सकते हैं, कोई भी मानव का जो प्रयास है उस मानव के प्रयास के द्वारा भारत रत्न भी दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत की गई 2011 में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पर जो भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न जो दिया जाता है, इस भारत रत्न के दौरान आप कह सकते हैं यहां पर पहले ये जब 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी तो उस समय यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। यानी मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, तो आप कह सकते हैं 1955 ईस्वी में संशोधन किया गया। और इस संशोधन के बाद 1966
1966 में पहली बार मरणोपरांत आप कह सकते हैं भारत रत्न पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया। और 1966 में जो पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया मरणोपरांत, वो किसको दिया गया था? वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। तो यहां से इसकी जो आप कह सकते हैं कुछ ये हिस्ट्री थी जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर कि जो भारत रत्न है ये दिखने में कैसा दिखाई देता है, तो भारत रत्न जो है ये आप कह सकते हैं ये तांबे का बना होता है। और इसकी आकृति किस प्रकार की है? इसकी आकृति की अगर बात करें तो ये पीपल का जो आप कह सकते हैं पत्ता होता है या पीपल की जो पत्ती होती है उसके समान होता है। इसके मध्य भाग में चमकते हुए सूर्य का आप कह सकते हैं चित्र है और इसके नीचे लिखा हुआ है भारत रत्न और इसके पीछे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, इस भारत रत्न की लंबाई की अगर बात की जाए तो 5.8 सेंटीमीटर। चौड़ाई की अगर बात की जाए तो चौड़ाई है इसकी 4.7 सेंटीमीटर। अगर इसकी आप कह सकते हैं मोटाई की बात की जाए तो वह 3.1 मिलीमीटर आप कह सकते हैं। तो यहां पर इस प्रकार से ये इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री हो जाती है और यहां से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं यहां पर कि कितने व्यक्तियों को साल में भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। तो भारत रत्न पुरस्कार जो है वर्ष में केवल 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। इससे ज्यादा भी दिया जा सकता है लेकिन प्राथमिकता है कि वो साल में केवल 3 व्यक्तियों को ही दिया जाए। अब बात करते हैं कि सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया था। तो 1954 ईस्वी में 3 ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आप कह सकते हैं सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और दूसरा अगर बात की जाए तो दूसरे थे सीवी रमन जो एक आप कह सकते हैं वैज्ञानिक थे या जिसको चंद्रशेखर वेंकटरमन के नाम से भी जाना जाता है। और थर्ड जो थे उनका नाम था राजगोपालाचार्य। और ये राजगोपालाचार्य कौन थे? ये राजगोपालाचार्य थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो भारतीय के रूप में थे और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में इनको जाना जाता है। अब यहां पर 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था तो उस समय आपका उत्तर हो जाएगा राजगोपालाचार्य। अब यहां पर हम इसकी कुछ जो बेसिक इनके आप कह सकते हैं बातें हैं या जो आप कह सकते हैं स्टैटिक जीके के दौरान इनमें से क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। आप इस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से बहुत परिचित हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। अब पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि इसका जन्म कब हुआ। इसका जन्म हुआ 5 सितंबर 1888 को। कहां पर हुआ? मद्रास में हुआ। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म कहां पर हुआ? इनका जन्म हुआ मद्रास के अंदर। और इन्हीं के जन्म दिवस पर यानी 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। अब क्वेश्चन कई बार यह आता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन यह शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? तो यहां पर शुरुआत की गई थी इसकी 1962 ईस्वी में। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1962 ईस्वी में। अब क्वेश्चन यह आता है कि इसकी मृत्यु कब हुई? तो इसकी मृत्यु हुई 17 अप्रैल
1975 को। 1975 को आप कह सकते हैं इसकी मृत्यु हुई। यानी 17 अप्रैल को, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप ये कह सकते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और ये एक आनुवांशिक बीमारी है और इसमें क्या है, रक्त का थक्का नहीं जमता। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रक्त का थक्का नहीं बनाता, तो उस हार्मोन का नाम है हिपेरिन। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं इसके आसपास से संबंधित हैं और ये स्टैटिक जीके में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन यह आता है कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, ये 1952 ईस्वी में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। भारत के क्या बने, पहले उपराष्ट्रपति बने। और ये जब पहले उपराष्ट्रपति बने 1952 ईस्वी में, तो 1953 से लेकर के 1900 आप कह सकते हैं 62 तक, 1953 से लेकर के 1962 तक जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, उस दिल्ली विश्वविद्यालय के क्या रहे, ये आप कह सकते हैं चांसलर रहे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर कब तक रहे, 1953 से लेकर के 1962 तक। अब क्वेश्चन कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 1922 ईस्वी में जो दिल्ली विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की गई। एक बात आपने बिल्कुल अच्छे ढंग से याद रखनी है कि जो भी उपराष्ट्रपति होता है, और ये राज्यसभा के क्या होता है, आप कह सकते हैं सभापति भी होता है, तो जो उपराष्ट्रपति होता है और हमारे इंडिया के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उन सबका चांसलर कौन होगा, उन सबका चांसलर होगा आपका उपराष्ट्रपति। यह भी आपने बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहां पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या किया, 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में जो यूनेस्को है, यूनेस्को जो आप कह सकते हैं, इस यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनेस्को क्या है, एग्जाम में स्टैटिक जीके के रूप में पूछा गया कि यूनेस्को क्या है। यूनेस्को एक संस्था है और इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड, आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन उसके बाद एजुकेशनल, उसके बाद आप कह सकते हैं यहां पर साइंटिफिक, और उसके बाद आप कह सकते हैं कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यानी आप यहां पर क्या बोल सकते हैं उसको, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को। इसको कब स्टैब्लिश किया गया, तो इसको स्टैब्लिश किया गया 16 नवंबर 1945 को। और कहां पर इसकी स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना हुई लंदन में। लेकिन यहां पर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस में है, यानी फ्रांस के अंदर है। तो ये इससे संबंधित स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर 1946 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यूनेस्को के अंदर आप कह सकते हैं भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद अगर बात की जाए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये क्या थे कि फिलोसफर थे, यानी दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे। और दर्शन शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण आप कह सकते हैं इनकी एक शिक्षक के रूप में पहचान बनी। और इसी शिक्षक के रूप में इनको 1962 ईस्वी में आप कह सकते हैं भारत के अंदर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अब क्वेश्चन आता है कई बार कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में भारत के क्या बने, राष्ट्रपति बने 1962 ईस्वी में। यानी आप कह सकते हैं 31 मई 1962 से लेकर के 31 मई 1967 तक ये भारत के
राष्ट्रपति भी रहे। अब क्वेश्चन आता है यहां पर सीवी रमन से संबंधित। इनको भी 1954 ईस्वी में क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो सीवी रमन जो थे ये आप कह सकते हैं एक वैज्ञानिक थे, और वैज्ञानिक के साथ साथ इन्होंने एक रमन प्रभाव दिया था, रमन प्रभाव। और रमन प्रभाव कब दिया गया था? 28 फरवरी 1928 को दिया गया था। और इसी रमन प्रभाव के कारण ही इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन के ऊपर काफी गहन अध्ययन किया, और गहन अध्ययन करने के बाद इनको 1930 ईस्वी में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। और यहां पर अगर पूछा जाए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो रमन प्रभाव जो था वो कब प्रकाशित हुआ, या रमन प्रभाव कब आप कह सकते हैं प्रकाशन में आया, तो 28 फरवरी 1928 को। और 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप कह सकते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है सीवी रमन के कारण। अब क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो सीवी रमन जो थे इनको 1957 ईस्वी में लेनिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यह लेनिन पुरस्कार क्या है? यह रूस की संस्था के द्वारा दिया जाता है, या रूस देश की जो संस्था है वो इसको आप कह सकते हैं लेनिन पुरस्कार को देने का काम करती है। और जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है उसको ये लेनिन पुरस्कार दिया जाता है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भारत की ऐसी कौन सी महिला थी जिसको लेनिन पुरस्कार दिया गया था, तो उसका नाम था अरुणा आसफ अली। यानी 1964 ईस्वी में अरुणा आसफ अली को भी आप कह सकते हैं लेनिन पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर थर्ड जो हमारे हैं उनका नाम है सी राजगोपालाचार्य, यानी चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य। सी राज गोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य जो थे ये स्वतंत्र भारत के आप कह सकते हैं पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये कब बने थे? आप कह सकते हैं ये बने थे 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है विश्व योगा दिवस, यानी योग दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को क्या होता है? आप कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। इसके बाद अगर बात की जाए, इस राजगोपालाचार्य को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है राजा जी, यानी इनको प्यार से राजा जी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए, इसका जन्म हुआ था 10 जनवरी 1800 आप कह सकते हैं 89 ईस्वी में। और कहां पर हुआ? मद्रास के अंदर हुआ। और मृत्यु की अगर बात की जाए तो मृत्यु हुई 25 दिसंबर 1972 ईस्वी को। 10 जनवरी को कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है आप कह सकते हैं विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर के अंदर पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आप कह सकते हैं मनाया गया था। क्योंकि हिंदी का जो प्रचार व प्रसार था वो दूसरे देशों में भी किया गया, जैसे अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, मॉरिशस के अंदर, उसके बाद आप कह सकते हैं टबैको के अंदर,
और इसके बाद त्रिनाड जो था, इन देशों में भी हमारी हिंदी का प्रचार प्रसार किया गया था और ऐसा पहला सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 को। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे भारत के कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले यूएनओ के अंदर यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर वहां पर हिंदी में भाषण दिया था। तो उसका नाम हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में हिंदी में वहां पर भाषण दिया था, लेकिन 1977 ईस्वी में जब जनता पार्टी की सरकार थी उसमें ये विदेश मंत्री थे और 1977 ईस्वी में इन्होंने यूएनओ के अंदर हिंदी के अंदर पहली बार भाषण दिया था। लेकिन उस समय वो क्या थे, विदेश मंत्री थे, जबकि 2002 के अंदर ये खुद क्या थे, आप कह सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री थे। और दूसरे भारतीय कौन बने हैं जिन्होंने आप कह सकते हैं हिंदी में भाषण दिया है, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उन्होंने कब दिया था, 27 सितंबर 2014 को यूएनओ के अंदर हिंदी में भाषण दिया, जो दूसरे आप कह सकते हैं भारतीय प्रधानमंत्री बने। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर 1955 ईस्वी में जो भारत रत्न दिया गया वो दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। अब यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि भारत रत्न देने की घोषणा या आप कह सकते हैं कौन करता है, या भारत रत्न जो है किसको दिया जाएगा इसका नामांकन कौन करता है, तो इसका नामांकन करता है प्रधानमंत्री। लेकिन वो किसके द्वारा दिया जाता है, वो दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यहां पर जवाहरलाल नेहरू खुद भारत के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपने नाम की खुद ही घोषणा की कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और ये 1955 ईस्वी में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। उसके बाद इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, इनको भी 1955 ईस्वी में भारत रत्न से सुशोभित किया गया। और ये भारत के एक महान इंजीनियर थे, ये भारत के क्या थे, महान इंजीनियर थे। और 15 सितंबर को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 सितंबर को भारत के अंदर इंजीनियर जो दिवस मनाया जाता है वो इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें थर्ड जो थे भगवान दास, थर्ड जो व्यक्ति थे उनका नाम था भगवान दास, और ये क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको आप कह सकते हैं 1955 ईस्वी में भारत पुरस्कार दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर जवाहरलाल से संबंधित 2-3 बातें क्वेश्चन और हैं जो इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ, 14 नवंबर 1889 ईस्वी में। उसके बाद इसकी मृत्यु कब हुई, 27 मई 1964 को। अब इसके समय में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के समय में जो भाखड़ा बांध था उसका निर्माण किया गया था 1948 ईस्वी में। और इसने जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा बांध को प्राथमिकता देते हुए उनको कहा था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसे दी गई है, तो बांधों को दी गई है। और ये किसके द्वारा कथन कहा गया था, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा कहा गया था। इसके बाद अगर बात की जाए 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में जो गोविंद बल्लभ पंत, इनको 1957 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। और ये गोविंद बल्लभ पंत जो थे ये कौन थे, ये आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था, गोविंद बल्लभ पंत था। और इसी के नाम पर ही भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील है उसका नाम रखा गया है, वो उसका नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए यहां पर 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे, डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे जो थे इनको भी 1958 ईस्वी में क्या मिला, भारत रत्न से सुशोभित किया गया था। और अगर बात की जाए डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे जो थे ये सबसे ज्यादा उम्र के भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति थे। 100 साल की उम्र में आप कह सकते हैं इनको यह पुरस्कार दिया गया था।
और 105 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया था। अब इनके ऊपर एक विशेष रूप से क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि हिंदू पुनर्विवाह के लिए जो आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे वो सबसे पहले आप कह सकते हैं डॉक्टर धोंदो केशव कर्वे ही थे, उनके नाम से इनको जाना जाता। लेकिन हिंदू जो विधवा आप कह सकते हैं पुनर्विवाह के लिए अनुमति जो दिलाई थी वो दिलाई थी 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया कि हिंदू आप कह सकते हैं विधवा पुनर्विवाह के लिए अनुमति किसने दिलाई, या आप कह सकते हैं उसके लिए आवाज किसने उठाई, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उठाई। और कब उठाई? 1856 ईस्वी में। और उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड केनिन। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर 1961 ईस्वी में यहां पर भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को आप कह सकते हैं 1961 ईस्वी में भारत से सुशोभित किया गया। अब ये कौन थे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय? ये आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के आप कह सकते हैं निर्माता थे, या आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल के ये दूसरे मुख्यमंत्री भी बने। इसके साथ अगर बात की जाए इनके जन्म दिवस पर ही आप कह सकते हैं 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है। डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर 1962 ईस्वी में किसको भारत पुरस्कार दिया गया? 1962 ईस्वी में दिया गया था आप कह सकते हैं भारत के जो पहले प्रधान आप कह सकते हैं राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप कह सकते हैं 1962 ईस्वी में भारत से सुशोभित किया गया। और इनका संबंध किस राज्य से था? तो आप कह सकते हैं ये बिहार के रहने वाले थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो यहाँ पर हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। और जितने भी एग्जाम होंगे उसमें यहाँ पर भारत से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो धन्यवाद।